हेलो अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये आप लोग देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। मेरे घर में भर गया था पानी, और वो किस तरह भरा वो भी मैं आपको बताती हूँ, पूरी उसकी डिटेल। और ये तो अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं है, पूरा पीछे से जो है ना हम वाइप इसको करते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। पूरा किचन एरिया, लाउंज एरिया, कॉरिडोर, और अगर थोड़ी देर और देर हो जाती ना तो ये मेरे कमरे तक पहुँच जाता पानी। तो हुआ कुछ यूँ था कि मैंने वॉशिंग मशीन भरने लगाई हुई थी, पानी ख़त्म हुआ, मैंने मोटर ऑन कर दी, वो वॉल बंद करे बगैर जिससे मैं मशीन भरती हूँ। और उसी दौरान हमज़ा रोने लगे, मैं उनको सुलाने के लिए लेके चली गई रूम में। और 10 मिनट के बाद जब रूम से बाहर निकली हूँ तो सब जगह जो है ना वो पानी भरा हुआ था, और अगर थोड़ी देर और लेट हो जाता ना तो वो पानी मेरे रूम के अंदर आ जाता। और फिर मुझे अचानक से याद आया कि हो सकता है कि वो वॉल जिससे मैं वॉशिंग मशीन भरती हूँ वो मैंने खुला छोड़ दिया है, और वॉशिंग मशीन पूरी भर गई होगी, और उसमें से फिर पानी जो है ना वो ओवरफ़्लो करते करते पूरे हमारे घर में जो है ना वो भरा है। खैर फिर वो चलते चलते उस पानी को उन्होंने क्रॉस किया और बालकनी तक पहुँचे, और उन्होंने वो वॉल सबसे पहले बंद किया, और फिर हम लोगों ने वाइपर्स पकड़े, और फिर जो है ना हमने खूब सारी जो है ना उससे सफाई करना शुरू कर दी। इत्तेफाक ऐसा था कि हमज़ा सो रहा था इस टाइम, तो हम दोनों ने मिलके जो है ना फटाफट ये वाला काम कंप्लीट किया। वाइप तो हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन फिर भी फ्लोर के ऊपर ना जगह जगह थोड़ा थोड़ा पानी था। फिर मैंने सोचा इसी बहाने जो है ना हमारा पूरा घर धुल गया, वरना नॉर्मली हम लोग फ्लैट्स में ना झाड़ू पोछा तो कर लेते हैं और बस धोना हमें काफ़ी मुश्किल लगता है। अब ये जगह जगह जो थोड़ा थोड़ा पानी था ना, तो मुझे था ये इस तरह खुद से तो नहीं सूखेगा इतनी जल्दी। फ़ैन भी ऑन कर दिया था। फिर मैंने निकाला स्पिन मॉप, फिर स्पिन मॉप से जो है ना मैंने पूरे घर की मॉपिंग करी, और थोड़ी सी जो लापरवाही थी ना वो बहुत भारी पड़ गई। ये वाला मॉप ना मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही ख़रीदा था, और इसने मेरा बड़ा साथ दिया इस काम में। तो बस यहाँ पर मैं मॉपिंग करे जा रही थी, और जब पानी इसमें अच्छी तरीके से सोख हो रहा था तो मैं इसकी स्पिन जो बकेट थी उसमें जाके पूरा पानी को ड्रेन कर रही थी। इसमें से 3-4 दफ़ा इस तरीके से किया, तब जाके पानी जो है ना वो सारा सूखा था, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था इस काम में, लेकिन खैर अच्छे से सफाई हो गई थी पूरे एरिया की। तो बस ऐसा ही होता है कि जब आप अपनी शिप के कैप्टन खुद होते हैं ना, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपके शोल्डर्स के ऊपर आ जाती हैं, और इस किस्म के जो भी इंसिडेंट्स होते हैं तो वो आपको अकेले ही टैकल करने पड़ते हैं। थैंकफुली इस टाइम मेरे हस्बैंड घर पर थे, तो उन्होंने मेरी बहुत मदद कर दी ये काम करने में, वरना ये सारा काम अकेले मुझे ही करना पड़ जाता। सो फाइनली बाहर का पूरा ड्राई हो गया था, और फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में भी काफ़ी टाइम लग गया था, और किचन में ना फ्रिज के नीचे काफ़ी सारा पानी चला गया था, तो वहाँ से ड्राई करना में बहुत टाइम लग गया था। अच्छा, मैं जब वीकेंड पर गई हुई थी ना अम्मी के घर पर, तो अम्मी खड़ी हो गई थी टी केक बनाने के लिए। उनको एक बहुत अच्छी सी रेसिपी मिली है टी केक की, तो उन्होंने वो पहले भी ट्राई किया था, लेकिन अम्मी ना बेकिंग पतीले में करती हैं। तो इलेक्ट्रिक ओवन भी था, अम्मी ने तो सोचा कि चलो अभी जो है ना मैं इसको ओवन में ट्राई करती हूँ। तो ये रेसिपी नो डाउट है तो बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि अम्मी ने जो पहले टी केक बनाया था उसकी मैंने पिक्चर भी देखी थी, और वो टेस्ट में भी मैंने सुना था कि अच्छा है। तो अम्मी ने सोचा कि चलो मैं आई हुई हूँ तो ट्राई कर लेते हैं। तो अम्मी ने ना ये ओवन में बनाने के लिए रखा ये। तो ये बना तो बिल्कुल सही था, लेकिन बीच में ये हुआ था कि कुछ इसका ना पावर सप्लाई में कुछ फ्लक्चुएशन आई थी, जिसकी वजह से बीच में ना ये चलना बंद हो गया था, ये ऑफ़ हो गया था, और जिसकी वजह से जो है ना ये रीबेक हुआ। तो वो जो राइस हुआ और उसके बाद ये दोबारा बैठ गया था, तो बीच में से ना थोड़ा सा अभी थोड़ा सा ये सॉफ़्ट था, और बाकी जो इसके कॉर्नर्स थे और साइड्स थी वो तो अच्छी तरीके से प्रॉपर बेक हो गई थी। तो इसको तो हमने साइड्स वाला पार्ट कट कर कर टेस्ट किया, तो वो बहुत ही ऑसम टेस्ट हो रहा था उसका। तो बस जब हम कटिंग ही कर रहे थे ना, तो ऐसे ही ख़्याल आया कि इसको और मज़ीद बेक करते हैं, तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा जो है ना थोड़ा सा केक रस टाइप का बन जाएगा। इकोनॉमिकल रेसिपी है टी केक की, क्योंकि ना इसमें मक्खन जा रहा था, ना इसमें कोई ऐसी चीज़ गई थी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो मैं ख़ुद भी बहुत हैरान हुई, तो मैंने रेसिपी अम्मी से नोट करी, और अगर आप लोगों को भी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो रेसिपी ऐड कर दूँगी। फिर अम्मी ने जो है ना इसकी कटिंग कराई, और फिर दोबारा से इसको जो है ना वो ओवन में रखा ताकि थोड़ा सा और बेक कर ले, क्योंकि बेकिंग में जो फॉल्ट आया ना तो उसकी वजह से कहीं से हार्ड और कहीं से सॉफ़्ट हो गया था, तो इस वजह से इसको दोबारा बेक करना पड़ा था। अब आप ये देखें इसका अंदर का जो टेक्सचर आया है वो कितना ज़बरदस्त आया है, बिल्कुल बाज़ार जैसा जो टी केक होता है ना बिल्कुल वैसा ही आया है।
तो ऐसी चीज़ें अगर हम घर में बनाएं तो कितना बजट फ्रेंडली जो है ना वो बेकिंग आइटम्स हम बना सकते हैं। बाज़ार से तो कोई भी बेकरी आइटम आप ख़रीदें ना तो इतने अब एक्सपेंसिव आपको पड़ जाते हैं। घर में बेक करें, घर वालों के लिए बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बनाएं, बच्चों को ब्रेकफास्ट में दिए जा सकते हैं। अगर कोई गेस्ट आने वाले हैं आपके घर पर शाम में चाय के साथ, आप तब भी ये बना सकते हैं। और इसको जब हमने थोड़ा एक्स्ट्रा बेक किया तो ये बिल्कुल लाइक केक रस वाली जो है ना वो चीज़ बन गई थी। तो हम लोगों ने फिर चाय बनवाई और फिर चाय के साथ जो है ना हमने ये इंजॉय किया। अच्छा, बारात का तो मैंने आप लोगों को बताया था, अपने लास्ट व्लॉग के अंदर शेयर भी किया था। वलीमे के अंदर भी हम गए थे, तो वलीमा पीसी में था, तो मैंने सोचा कि वहाँ की भी कुछ क्लिपिंग्स जो है ना इसी व्लॉग के अंदर ऐड कर दूँ। ये व्लॉग बेसिकली एक रैंडम व्लॉग है, पूरा ओवरऑल वीक का जो है वो व्लॉग है। अच्छा, वलीमे में जाने के लिए ना मैंने साड़ी पहनी थी और साड़ी जो है ना मैंने अभी नहीं ख़रीदी थी, बिकॉज़ अभी वैसे भी आगे शादी का सीज़न आ रहा है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि साड़ी एक नई बना ली जाए। तो मेरा काफ़ी अर्से से दिल चाह रहा था कोई नेट की साड़ी लेने का, डार्क कलर की। वैसे तो मेरा दिल था ब्लैक साड़ी बनाने का, लेकिन ब्लैक तो मुझे मेरे मुताबिक नहीं मिली। तो मुझे एक ये मिली थी जो नेवी ब्लू है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू है, तो लुक ब्लैक वाला ही आ रहा था। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था पीसी का, और सब चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज थी। अच्छा, साड़ी अगर आपने पहननी है ना किसी भी शादी में, तो सबसे जो नंबर वन चीज़ आपने देखनी है पड़ती है कि आपने जो है ना साड़ी को बांधा हुआ सही तरीके से हो। मतलब आपने उसको पिना बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है, सब जगहों से। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो आपने इतनी महंगी साड़ी ख़रीदी हुई तो होती है, प्लस ये एक तो पैसे वसूल नहीं होते कि आपका वो लुक ही नहीं बन पाता, और दूसरा ये कि आप खुद अनकंफर्टेबल होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ आपने इतना टाइम अपना लगाया है ना तैयारी में, मेकअप और बाल और सब स्टाइलिंग वगैरह करने में, तो थोड़ा टाइम जो है ना अपने साड़ी को अच्छे तरीके से पिन अप करने में भी लगाना है। ज्वेलरी मैंने बहुत सिंपल सी पहनी थी, सिल्वर कलर की, और पीछे मैंने बन बांधा था, क्योंकि ऑलरेडी साड़ी को कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसके साथ साथ जो है वो बालों को मैनेज करना वो तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप बाल भी आपके अच्छे तरीके से जो हैं वो सेट हुए में हों। और क्योंकि साड़ी में ऑलरेडी इतनी थोड़ी झमर झमर था, तो इसलिए मैंने ज्वेलरी भी बहुत सिंपल पहनी थी। रिसेप्शन से हम लोग फ्री हो गए थे, हॉल से मैं बाहर आ गई थी, बच्चे अपना खेल रहे थे, और मुझे काफ़ी सारे डेकोरेशन आइटम्स नज़र आ रहे थे, तो मैं उन सबको रिकॉर्ड कर रही थी। फ्लावर्स नज़र आ रहे थे, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, कुछ नेचुरल थे। कलर कॉम्बिनेशंस बहुत प्यारे थे फ्लावर्स के। पिंक और वाइट फ्लावर्स जो थे ना वो ग्रीन लीव्स के साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कुछ पेंटिंग्स भी लगी हुई थी यहाँ पर जो बहुत आउट क्लास थी, बहुत ही एक प्रोफेशनलिज्म झलक रही थी इन पेंट से। पीसी के अंदर ही ना बहुत सारी प्राइवेट आउटलेट्स खुली हुई थी खाने पीने की। यहाँ पर हमें दो सेलिब्रिटीज़ भी नज़र आए थे, आबदा परवीन नज़र आई थी, और नबीला सैलून की ओनर नबीला भी नज़र आई थी। सेटअप सब जगह के ही बहुत खूबसूरत थे। फर्नीचर्स, कलर कॉम्बिनेशंस, डेकोरेशन, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त हुई थी। लेकिन जगह जगह जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अपील कर रही थी वो थी पेंटिंग्स, वो बहुत अच्छी लग रही थी। बस यूँ ही चलते चलते फिर हम बाहर मेन गेट तक पहुँच गए थे और अपनी गाड़ी का वेट करने लगे थे। सो ओवरऑल हमारा पीसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अब यहाँ से मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट डे से। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी जहेज़ की जो मेरी वॉशिंग मशीन थी ना, तो वो मैंने नहीं निकाली हुई थी, लेकिन जो मेरी पिछली वॉशिंग मशीन यहाँ रखी हुई थी वो भी सही काम करी थी, लेकिन उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फॉल्ट्स आ गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं ना अब अपनी वॉशिंग मशीन निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर निकाली मशीन, सेट वगैरह की, इसकी सारी पैकिंग वगैरह खोली। अभी जो मेरा सेटअप हुआ है ना वॉशिंग एरिया का, तो वो पुरानी वॉशिंग मशीन के हिसाब से हुआ है। तो अब यह है कि यहाँ पर इसको निकाल के रखी है। अब यह है कि नया सेटअप इस मशीन के हिसाब से बनेगा। आज के मेरे इस व्लॉग में बस इतना ही था। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में कुछ नई ढेर सारी बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।